आज की इस वीडियो में हम कटिंग और स्टिचिंग हाथ के साथ करने वाले हैं। ये जितने मैं आपको कपड़े बता रही हूँ, इन कपड़ों के अंदर मुझे कटिंग और स्टिचिंग करके बिल्कुल 4 बजे तक इस ब्लाउज़ को भी मुझे रेडी करके देना है। क्योंकि मेरे पास में कस्टमर का फ़ोन आया और कहने लगे, दीदी प्लीज़ मेरा ब्लाउज़ जल्दी से कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका ब्लाउज़ 4 बजे तक रेडी करके देती हूँ। मैंने यूनिफ़ॉर्म कुर्ती को इस तरीके से 4 तह में बिछाने के बाद मैंने इनकी मार्किंग करने के बाद में मैंने इस कुर्ती को मेजरमेंट के हिसाब से मेजरमेंट डालते हुए कुर्ती को कट कर लिया। इसकी लेंथ है 39 इंच, इसकी 13 है, 13 इसकी चेस्ट है 30 इंच और इसकी कमर है 25 इंच, इसकी हिप है 34 इंच। इस तरीके से मैं सब मेजरमेंट को अच्छे से रिकवर करते हुए इसका माप लगाते हुए कुर्ती को अच्छे से कट कर लिया। ये है कॉलर वाली कुर्ती और ये कल मुझे देना है क्योंकि स्कूल शुरू हो गई है। मेरे पास में पहली कुर्ती आई है यूनिफ़ॉर्म की और फिर मैंने इस कुर्ती को कट करने के बाद में इसकी स्लीव्स की कटिंग की और फिर मैंने देखा कि इसके अंदर इसकी स्लीव्स अच्छे से नहीं बैठ रही थी, तो इसमें थोड़ा जॉइन आने वाला था, तो फिर मैंने इस तरीके से उसमें कवर कर लिया और कवर करने के बाद में स्लीव्स को मैंने जॉइन लगाने के बाद में इसकी मार्किंग की। मार्किंग करने के बाद में मैंने अच्छे से इसको तो स्लीव्स को बिल्कुल नापो नाप अच्छे से कट कर लिया। अभी मेरी स्लीव्स भी कट चुकी है। ये कॉलर वाली कुर्ती मैंने कुर्ती को कट कर लिया। अब मुझे जो साड़ी में लगाना है फॉल लगाने के लिए मैंने जो कारी वाला कपड़ा है इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया। ये पिको के इसकी साइड में मुझे पिको और फॉल करना है। मैंने फॉल को सुखाने के बाद में इसके ऊपर रेडी करके रख लिया। मेरे कस्टमर आया और मेरे कस्टमर ने इस तरीके से कुछ मैंने उन्हें कपड़ा कट करके दिया और वो कपड़ा उन्होंने मेरे पास में डाल दिया। डालने के बाद में चाय वाले भैया आए, मैंने चाय ली और चाय लेने के बाद में मैंने अच्छे से कस्टमर करने के बाद में चाय पीने के बाद में फिर से मैं कटिंग करने के लिए बैठ गई। कटिंग करने के बाद में मुझे इस 2 लहंगों की और कटिंग करना थी। फिर मैंने इसे अच्छे से इन दोनों लहंगों को नाप के हिसाब से कट लिया क्योंकि ये भी मुझे अर्जेंट में देना थे। वो बोले, दीदी प्लीज़ हमें करके दे दो, हमें गाँव जाना है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं आपके कल लहंगे रेडी करके दे दूँगी। तो फिर मैंने इस तरीके से नाप रखते हुए ये लहंगों को कट कर लिया है। आप इन्हें इस फैब्रिक से हमारे यहाँ शलवार, शर्ट और बहुत कुछ बनता है। तो ये कपड़ा में ये फैब्रिक मेरे से ही परचेस करते हो, आप मेरे पास में स्टिच करने के लिए डाल देते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप भी इसी तरीक़ा का सिलाई काम करते हैं। तो मैं अपनी शॉप के ऊपर अपने कपड़े को अच्छे से देती हूँ कस्टमर को, तो मेरे पास में कस्टमर अच्छे से आते हैं। इस तरीके से वो मेरे पास में कपड़े को भी कट कर लेते हैं और मेरे पास में ही चाहे ड्रेस हो चाहे कुछ भी चीज़ हो वो मेरे से कस्टमाइज़ करके मेरे पास में ही डाल देते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों लहंगों को अच्छे से कट कर लिया। इनकी झालर वगैरह निकाल कर भी मैंने जो गाने वाला कपड़ा है इसको भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है। दोनों मेरे लहंगे कट चुके हैं। अब जो मैंने ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक अस्तर वाला कट करके रखा था इसको मैंने अच्छे से फैला लिया। फैलाने के बाद में मैंने बैक पल्ले को इस तरीके से रखा अच्छे से। मैंने इसमें हवा फ़ैन की बहुत चल रही थी लेकिन मैं फ़ैन बंद नहीं कर सकती थी, तो मुझे बहुत ही गर्मी हो रही थी, तो इसलिए मैंने अब ये देखिए कपड़ा अच्छे से हुड़ अभी मैंने बॉटल भी रखा है तो ये बॉटल भी उड़कर चली गई। अब मैंने इसके ऊपर चौक रखने के बाद में फिर से मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और मैंने बैक पल्ले को इस तरीके से अच्छे से कट कर लिया। ये मेरा बैक पल्ला कट चुका है। अभी जो थी हमारी स्लीव्स उसको भी मैंने बीच में से कट कर लिया। बीच में से कट करने के बाद में दोनों स्लीव्स को मैंने दूसरे पे रखते हुए इससे मैंने बैक पल्ले को और इसे भी मैंने कट कर लिया है। मेरी बहन का बेटा तो मेरे पास में आके बैठ गया और मुझसे बातें करने लगा। तो बहुत ही गर्म हो रहा था। मैंने कहा कि हाँ बहुत धूप है और बहुत गर्म हो रहा है। तो बोले, खाला जान मैं कूलर चालू करूँ? मैंने कहा ठीक है, थोड़ा देर रुक जाओ, फिर मैं इतनी ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी तो मैं फिर कूलर चालू कर लेना, क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रही है और गर्मी में काम करने को मन नहीं हो रहा है। तो अब मैंने इसको साइड पट्टी रखी और इसको इस तरीके से कट कर लिया। कर लिया। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरा ब्लाउज़ कट चुका है, अब तुम फ़ैन और कूलर चालू कर लो। लेकिन उसकी शॉप में कस्टमर आ गए थे तो वो उठकर चला गया। तो अब मैंने ब्लाउज़ की कटिंग
अच्छे से कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद में मैंने इन सभी को कट कर लिया। कट करने के बाद में मैंने देखिए बैक पल्ले को इस तरीके से जोड़ लिया, जो कि मुझे पहले जैसे लेस लगाई, और ये फ्रंट वाले पल्ले को भी मैंने स्टिच कर लिया, और दोनों भी मैंने फ्रंट अच्छे से तैयार कर लिए गला वगैरह बना के। अब मैं इसकी शोल्डर स्टिच करूँगी। तो मैंने इस तरीके से मशीन पे आई, और मशीन पे बैठने के बाद में मैंने कुछ और कस्टमर किए, उन लोगों ने मुझसे कपड़ा परचेज़ किया। फिर मैंने उन्हें कटिंग करके दी, उनका मेजरमेंट लिया, और फिर से मैं अपने काम में लग गई। काम में लगने के बाद में मैंने दोनों शोल्डर को स्टिच कर लिया, और इसमें स्लीव्स लगा के इसे अच्छे से रेडी कर लिया। तो ये देखिए मैंने पीको फॉल भी लगा लिया, और कुछ कस्टमर आए थे, उनको कस्टमर को भी मैंने कपड़ा कट करके दे दिया। इस साड़ी में ये देखिए मैंने फॉल लगा लिया, इसे भी मैंने रेडी करके रख लिया, और ये ब्लाउज़ को भी मैंने तैयार कर लिया। पीछे से इस तरीके से गोल गले में मैंने लेस लगाई, लाखन भी मैंने अच्छे से लगाई, उसकी स्लीव्स भी मैंने अच्छे से ये स्टिच कर लिए थे। मेरा ब्लाउज़ तैयार हो गया, मैंने उन्हें फ़ोन लगाया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर से मैं अपने काम में लग गई। फिर मैंने ये इन दोनों लहंगों की कटिंग करके रखी थी, फिर मैंने उसकी भी स्टिच कर ली। इस तरीके से मैंने आपके यहाँ इस लहंगे को क्या बोलते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरीके से मैंने इन दोनों लहंगे को कटिंग और स्टिचिंग करके अच्छे से स्टिच कर लिया। ये देखिए ये भी मैंने इस तरीके से अच्छे से स्टिच कर लिया। इसके भी मैंने इसकी पट्टी इस पे लगाई, और इसकी पट्टी इस पे लगाई, और ये मेरी कॉलर वाली कुर्ती है, जो कि मैंने अच्छे से इसके ऊपर ब्लू कलर के कपड़े की पट्टी लगा के, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही यूनिफ़ॉर्म पहने जाते हैं। ये मेरा पहला यूनिफ़ॉर्म है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट यूनिफ़ॉर्म होंगे कपड़े, लड़कियाँ मेरे पास में सिलने के लिए आएँगी। तो ये मेरा पहला यूनिफ़ॉर्म की कुर्ती मैंने स्टिच की है। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। फिर काफ़ी रात हो चुकी थी, फिर मैंने इन कपड़ों को इसमें रख